हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो 11 बज चुके हैं, सारे लोग आ जाएंगे हमारे साथ। कैसे आप सभी लोग? आज तो आपने भैया दूज बनाई होगी, पैसे भी खर्च हुए होंगे आज, है ना? लेकिन खाने को भी तो मिला होगा, मिठाई वगैरह। चलिए, तो आ जाइएगा, सारे लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, भाई दूज स्पेशल क्लास है हमारी, है ना? आपको दिख रहा होगा, बहन भाई का तिलक कर रही है मिठाई लेके, और जो भैया दूज में दिया जाता है, खिलाया जाता है सारा कुछ। बट भाई को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बहन को पैसे देने की, है ना? आपने दिया हो, कितने कितने दिए आप सभी लोगों ने? बता देंगे एक बार कमेंट करके, कितने पैसे आपने दिए? चलो, कुछ ना दिया आपने। अरे खुद बेरोजगार हो, क्या पैसे दोगे? हैं, उल्टा मांग और लेते होगे। चलिए, तो आज आपकी क्लास है और आज डेट हमारी 29 अक्टूबर। क्या है? 29 अक्टूबर 2019। 29 अक्टूबर 2019 आज हमारी दिनांक। इसके लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं आज। तो लग जाइएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तो क्वेश्चन है पहला, जुलाई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने किस देश को खसरा मुक्त घोषित किया है? मिसलेस फ्री घोषित किया है, ठीक है? डिक्लेयर किया है इसको कि ये देश मिसलेस फ्री अर्थात खसरा घोषित कर दिया गया है। तो आपको बताना है हाँ जी, किस देश को खसरा घोषित किया है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए, पहले तो हम देख लेते हैं WHO की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल। हाँ जी, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी बताना आप कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस बताना आप लोग कमेंट करके कब बनाया जाता है इस क्लास के बाद, ठीक है? ये WHO की स्थापना मैं बताऊंगा 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। किसकी हुई? WHO की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ये दुनिया भर में बहुत सारे आंकड़े जुटाता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और बहुत सारे देशों को एक मानक बताता है कि इस प्रकार की चीज़ें आपके यहाँ होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे मदद करता है दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए कि आपके स्वास्थ्य, क्या उनके यहाँ पर जो स्वास्थ्य का स्तर होता है, लेवल होता है, ऊपर उठ सके। तो दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए काम करता है। बहुत सारे इसमें अच्छे काम भी किए हैं, जिससे देश का, दुनिया के जो देश हैं, गरीब देश हैं, उनमें स्वास्थ्य का स्तर ऊपर आया है। इनके बहुत सारे प्रयास सराहनीय हैं। तो आपको बताना है, हाँ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, आपको बताना है कि 9 जुलाई, सारा कुछ लिखा है क्वेश्चन में, 9 जुलाई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को खसरा मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका ने 2016 में, मई 2016 में दावा किया था कि जो मीसलेस का वायरस होता है, जिससे मिसलेस अर्थात खसरा फैलता है, उस देश, हमारे देश में ये अंतिम केस मई 2016 में ही मिला था। अर्थात मई 2016 में ऐसा अंतिम केस था, और तब से लेके अब तक WHO ने यहाँ पर रिसर्च की और इसको 9 जुलाई 2019 को इसको खसरा मुक्त घोषित कर दिया। क्या कर दिया? इसको खसरा मुक्त घोषित कर दिया। तो दुनिया का देश जिसको खसरा मुक्त घोषित कर दिया गया है वो आपका श्रीलंका। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जिसकी राजधानी, 2 राजधानी है। एक है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कौन? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जो कि इसकी प्रशासनिक राजधानी है, यहाँ पर सरकार चलाई जाती है। और दूसरी है इसकी कॉमर्शियल कैपिटल, इसकी वाणिज्यिक राजधानी या इसकी आर्थिक कैपिटल कह सकते हैं, वो है इसकी कौन सी? श्री कोलंबो। क्या है? कोलंबो इसकी आर्थिक कैपिटल, और प्रशासनिक कैपिटल है इसकी कौन सी? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट।
चलिए नेक्स्ट है 12 अप्रैल 2019 को किसे रूस के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। पहली बात तो ये कि रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है ये? रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है। जिस प्रकार से हमारे पास भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है। भारत रत्न कब शुरू हुआ था? भारत रत्न हमारे देश में शुरू हुआ 1954 को। 1954 को इसको देने की प्रथा शुरू की गई थी। हालांकि एक बार ये बंद कर दिया गया 1977 में। मोरारजी देसाई की सरकार ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि इसमें भाई भतीजावाद सिफारिश हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि 1955 में आपने देखा होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद को नॉमिनेट कर लिया, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने खुद को नॉमिनेट कर लिया। तो लोग खुद को देने में पुरस्कार लगे हैं। ऐसे पुरस्कारों की ज़रूरत देश को नहीं है। मोरारजी देसाई ने ऐसा कहा और इन पुरस्कारों को बंद कर दिया। चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे वो पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो, सभी पुरस्कारों को उन्होंने बंद कर दिया। अगली बार जब इंदिरा गांधी जी 1980 में भारत की प्रधानमंत्री बनकर लौटी तो उन्होंने इस पुरस्कारों को शुरू किया और 1980 में उन्होंने पहली बार इस पुरस्कार को फिर से जब चालू किया गया तो मदर टेरेसा को दिया। ठीक है, ताकि लोगों का इस पर विवाद ना हो, लोग इस पर विरोध ना करें। ठीक है, तो और इन पुरस्कारों की जो डिक्लेरेशन होती है वो 26 जनवरी को होती है। चलिए, तो आपको बताना था यहाँ पे 12 अप्रैल 2019 को किसे रूस के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। कब दिया गया? 12 अप्रैल 2019 को दिया गया। कब दिया गया? 12 अप्रैल 2019 को दिया गया। किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, नाम क्या है? तो नाम भी आपने देख लिया, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल इस पुरस्कार का नाम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया। न केवल रूस ने दिया है, बहरीन ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया है, यूएई ने इनको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो बहुत सारे देशों ने इनको अपने देश का, और यूएन ने दिया है, यूएन का भी इनको मिला है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड भी आपको पता होगा, तो इनको मिला है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा नरेंद्र मोदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और अगला थर्ड क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी जी भारत के कौन है? भारत के कौन है? भारत की 17वीं लोकसभा और भारत की 16वीं लोकसभा, दोनों लोकसभा के भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पिछली बार भी ये बनारस से चुनाव जीत के आए थे और इस बार भी ये बनारस से जीत के आए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थर्ड, 23 मार्च 2019 को किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ग्लोबल टीचर प्राइज, ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर सामने। पूछ रहा है आपसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया 23 मार्च 2019 को। देखो तारीख लिखी है, 23 मार्च 2019 को यह पुरस्कार दिया गया। क्या नाम था? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार था, तो ग्लोबल टीचर प्राइज। वैसे तो वैश्विक जो ग्लोबल स्तर पे टीचर्स डे वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, हम मनाते हैं 5 सितंबर को, लेकिन ये पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ग्लोबल शिक्षक दिवस। तो आपको ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार, ग्लोबल टीचर प्राइज और आपको शिक्षक दिवस भी पता होना चाहिए। तो दुनिया जिस शिक्षक दिवस को मनाती है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। हम जो मनाते हैं वो मनाते हैं 5 सितंबर को। लेकिन यहाँ प्राइज़ के बारे में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके पास, मार्सेलो ग्लीसर, डॉक्टर जैकी किंग, और तीसरा है पीटर ताविची, और चौथा है जेफरी हिंटन। तो 4 में से क्या आपका सही जवाब होगा? आप सभी लोग जो बता रहे हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हमारा राइट आंसर होगा आपका पीटर ताविची। पीटर ताविची की बात करें तो ये केन्या से हैं। कहाँ से हैं? ये केन्या से हैं। कहाँ से हैं? केन्या से हैं। और केन्या है आपके दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। केन्या आपके कहाँ पर है? केन्या है आपके साउथ अफ्रीका का एक देश है। अफ्रीका में वैसे भी बहुत सारे गरीब देश हैं, बहुत सारे गरीब देश हैं अफ्रीका। हालांकि केन्या की हालत थोड़ी ठीक कह सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे गरीब देश हैं अफ्रीका में, उन्हीं में से उसी के एक रहने वाले हैं जिनका नाम है क्या? पीटर ताविची। पीटर ताविची की बात करें तो पीटर ताविची ने 2016 में पढ़ाना शुरू किया। इनका पेशा क्या है? टीचर हैं।
2016 में इन्होंने एक सेकेंडरी स्कूल एक ज्वाइन किया और उसमें पढ़ाना शुरू किया। और ये इन्होंने पढ़ाना शुरू किया मैथ और फिज़िक्स को। किसको? मैथ और फिज़िक्स को इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और मैथ और फिज़िक्स पढ़ाते हैं ये, तो मैथ फिज़िक्स के टीचर हैं भाई साहब, ठीक है। 2016 से पढ़ा रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अपनी इनकम का जो इनकी आय होती है उसका लगभग 80% 80 नहीं बल्कि 90% ये दान कर देते हैं। एक गांव है इस स्कूल के पास, वो गरीब गांव है, काफ़ी गरीब बच्चे हैं उस गांव में, उन बच्चों की शिक्षा के लिए अपना सारा धन दे देते हैं। उन बच्चों की शिक्षा के लिए अपना सारा धन दे देते हैं, अर्थात उसके आसपास की बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। केन्या के रहने वाले हैं, ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, लगभग 31-32 साल के आसपास की इनकी उम्र है, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया। बाकी आप सर्च कर लेना, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि इनकी उम्र कितनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हाँ, केन्या। कहाँ के रहने वाले हैं? केन्या। केन्या कहाँ पड़ती है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। सॉरी, ये गलत हो गया, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। साउथ अफ्रीका तो खुद एक देश है, साउथ अफ्रीका तो खुद एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, मैं कुछ भी बोल दिया है ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? पीटर ताबिची। पीटर ताबिची को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार है, ये किसी देश का पुरस्कार नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार है, तो अपने आप में बड़ी बात तो है। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पीटर ताबिची। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, 19 मार्च 2019 को किसे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ये स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2019 से किसको सम्मानित किया गया? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ये भी वाटर प्राइज है, अर्थात जल या पानी की को लोगों को जागरूक करने, इसकी महत्व को बताना और इसको बचाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर जैकी किंग, राजेंद्र सिंह और पद्मनाथन गोपालन और दिव्या कर्नाड। तो 4 ऑप्शन है आपके पास इसके लिए भी। चलिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जैकी किंग। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जैकी किंग। ये आपको शायद पुरुष लग रहे होंगे, हालांकि महिला हैं डॉक्टर जैकी किंग, ठीक है। कौन है? महिला हैं डॉक्टर जैकी किंग। इनको ये पुरस्कार दिया गया, कौन सा? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2019। किसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार? तो स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन है। क्या है? स्वीडन का एक वाटर फाउंडेशन है, इसका नाम है स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन। तो इसी फाउंडेशन के द्वारा, इसी संस्थान के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। ये पहला पुरस्कार दिया गया था 1991 में, 1991 में ये पहला पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 1991 में इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया था। इस बार किसको दिया गया है? आपके सामने है, डॉक्टर जैकी किंग को इस बार दिया गया है ये पुरस्कार। किसको दिया गया है? डॉक्टर जैकी किंग को इस बार ये पुरस्कार दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला है आपकी स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां कह रहा है 10 अगस्त 2019 को किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया? तारीख भी लिखी है यहाँ पर, तारीख भी लिखी है, योजना का नाम भी लिखा है, बस आपको बताना है किस राज्य में ऐसा किया गया। देखो 10 अगस्त 2019 को किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, अर्थात तो कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद भाई यहाँ पे किसानों को मिल रहा होगा, किसानों को मिल रहा होगा। तो आशीर्वाद यही है कि किसानों के पास खरीफ की फसल के लिए अगर 1 एकड़ ज़मीन में वो खरीफ की फसल उगा रहे हैं तो प्रति एकड़ ज़मीन उन्हें 5,000 सब्सिडी दी जाएगी। मतलब 5,000, अगर 1 एकड़ ज़मीन पर वो कृषि की खरीफ की फसल को उगा रहे हैं तो उस 1 एकड़ के लिए उन्हें 5,000 रुपये मुफ्त में दिए जाएंगे, ठीक है। अगर 2 एकड़ है तो 10,000, 3 एकड़ है तो 15,000 और 4 एकड़ है तो आपका 20,000 और किसी के पास 1 एकड़ से कम है तो भी मिनिमम 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अब कहाँ पर ये योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुभारंभ की गई है। कब की गई है? सामने लिखा है 10 अगस्त 2019 को। भाई चुनाव आने हैं और जब चुनाव आते हैं तो सरकारें ये काम करती हैं। पहले से इनको न तो किसानों की चिंता होती है, न मजदूरों की चिंता होती है, ठीक है, कोई भी सरकार हो, न तो इन्हें मजदूरों की चिंता होती, क्योंकि हम इनसे सवाल नहीं पूछते। हम जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे भटक जाते हैं, मुद्दों से हम लोग भटक जाते हैं, मुद्दों से हम लोग भटक जाते हैं। खैर मैं इसे अब आगे नहीं कहना चाहता,
छोड़िए उन बातों को। हमें सवाल पूछने चाहिए सरकारों से, है ना। क्या करना चाहिए, हमें सरकारों से सवाल पूछने चाहिए। सरकारें हमारी भलाई के लिए काम क्यों नहीं करती। भाई साहब, जिस भवन में हमारे राज्यपाल रहते हैं वो उस शहर का सबसे महंगी ज़मीन होती है, और उस शहर में जितनी जगह में लगभग उस 2000-2500 लोग रह सकते हैं, उतनी जगह में भाई साहब राज्यपाल रहते हैं। कार्य आपको पता है, उससे भी बड़ा मकान या बंगला होता है राज्य के चीफ मिनिस्टर का, उनके बराबर या उनसे थोड़े छोटे हर राज्य के विधायक का उस शहर में बंगला मिला होता है, गाड़ियाँ मिली होती हैं, वेतन भत्ते होते हैं इनके पास, सिक्योरिटी होती है, ऑफिस का खर्च अलग होता है, घर का खर्च अलग होता है, आजीवन पेंशन मिली होती है। तो जब इतना इनको हमारे वजह से मिलता है इन लोगों को, तो हम सवाल क्यों नहीं कर सकते। भाई हमारे भलाई के लिए तो बैठे हैं ये, इस तरह की योजनाओं को ये पहले शुरू क्यों नहीं करते। ये लोग करना चाहिए ना, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते इनसे। हम कहते नहीं कि आप भाई साहब क्यों कर रहे हैं इस टाइम पे शुरू, बेहतर होता ना करते, क्योंकि इनको अब वोट चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, सारी पार्टियों का यही हाल होता है, सारी पार्टियों का, कोई भी हो। अब एकमात्र उद्देश्य सारी पार्टियों का उद्देश्य रह जाता है कि सत्ता को कैसे भी हासिल करो, कैसे भी सत्ता की अर्थात उस कुर्सी तक, उस सिंहासन तक पहुंचो, क्योंकि उस कुर्सी में इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं। अच्छाइयाँ मतलब इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं उस कुर्सी में कि वो स्वर्ग के समान होती है। और भारत जैसे देश में जहाँ लोग बेचारे नौकरी नहीं है, जिनके पास सरकारी तो छोड़ो प्राइवेट नौकरी नहीं है, उस देश में तो ये सुविधाएं मिलना तो स्वर्ग ही है भाई, स्वर्ग ही है। जिन लोगों के पास गर्मी में एक पंखा तक नहीं होता, फैन नहीं होता, कूलर नहीं होता, एसी तो बहुत बड़ी बात है, उस देश में इतनी सुविधाएं मिल जाएं तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। लोगों के पास क्या बताया जाए। कभी आप दिल्ली से झारखंड की तरफ जाओ, पटना की तरफ जाओ, बंगाल की तरफ जाओ, तो आपने दिल्ली से जाने वाली जनरल ट्रेन का हाल देखा है, कभी देखा है? अगर नहीं देखा हो तो कभी देख लेना, कभी सोचा ये हाल क्यों है। इंसान की इतनी कीमत नहीं है। इंसान पता है कैसे भर के जाता है दिल्ली से और इस तरफ की ट्रेन में, क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। तो क्या सरकार ये इंतज़ाम नहीं कर सकती कि 4 ट्रेन फालतू चला दें ताकि वो लोग जा पाएँ? तो करना चाहिए ना सरकार को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम सरकार से पूछते नहीं, सवाल नहीं करते। जिस दिन हम सरकार से सवाल करना शुरू कर देंगे कि हमारी बेहतरी के लिए काम करिए, तो वो करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो काम करना शुरू कर देंगे। चलिए छोड़िए, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन होती हैं, नई ट्रेन चल जाती हैं, तेजस चल गया, हम सफ़र चल जाती है, बुलेट ट्रेन भी चल जाती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, जनरल बोगीज़ होती हैं। भाई जो आदमी गरीब है, 5-10 हज़ार की जॉब कर रहा है, क्या उनमें जा सकता है? नहीं जा सकता। तो उनको उनसे क्या लेना देना। आप उनके लिए एक ट्रेन चला दो ना, कि एक हम सफ़र टाइप या तेजस टाइप ट्रेन होगी और उसमें सारे डिब्बे जनरल होंगे। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो ना। या फिर किसी एक्सप्रेस में 2 की जगह 4 डिब्बे जनरल होंगे, 5 डिब्बे जनरल होंगे। ये तरीके आप अपना सकते हो, लेकिन नहीं करते, क्योंकि उनसे इनकम नहीं होती उनको, है ना। चलिए, और वो लोग मान भी जाते हैं। जब आप उनसे वोट मांगने जाओगे, सारी सरकारें आज़ादी से बाद से अब तक के सब ने यही किया है, जब आप उनसे वोट मांगने जाओगे तो आप मान भी जाओगे। जब वो आपको मुद्दे गिनाएंगे कि नहीं इन मुद्दों पर नहीं, आप इन मुद्दों पर वोट करिए, तो आप मान भी जाते हो उन लोगों की बात। तो इसीलिए थोड़ा सा हमारी कमज़ोरी है, हम लोगों की कमज़ोरी है, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया है झारखंड में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में, हालांकि 2020 की शुरुआत में यहाँ पर चुनाव होने हैं, 2 से 3 महीने बचे चुनाव में। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं रघुबर दास, इनका परिवर्तन भी हो सकता है रिपीट कर जाए। रघुबर दास यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। यहाँ के गवर्नर हैं कौन? यहाँ के गवर्नर हैं आपकी कौन है? द्रौपदी मुर्मू इस राज्य की गवर्नर हैं। और इस राज्य की बात करें तो भारत का 28वां राज्य था। भारत का 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य बना, ठीक है। किससे अलग करके बनाया गया? झारखंड से। भारत का एक राज्य था, भारत का एक राज्य है बिहार, बिहार से अलग करके इसको बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। पूछ रहा है 3 जुलाई 2019 को किस राज्य सरकार ने चिन्हित गंभीर अर्थात कुछ बीमारियां जो राज्य सरकार जिनको गंभीर मानती है, चिन्हित गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कमजोर वर्गों के रोगियों को प्रति माह 2000 रुपये की राशि प्रदान करने हेतु राज्य में सहारा योजना शुरू की। क्या पूछ रहा है?
राज्य में सहारा योजना शुरू करने हेतु मंजूरी दी। इस योजना के तहत जो गंभीर बीमार होंगे, गंभीर जो व्यक्ति होंगे जिनको इलाज के लिए दवाई की ज़रूरत तो है, तो दवाई तो सरकार सुविधा फ्री में दिलवाएगी, क्योंकि पहले से भी बहुत सारी योजनाएं राज्यों में चल रही होती हैं। केंद्र सरकार की योजना भी है आयुष्मान भारत, इसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक और सहारा योजना चला दी। तो ये आपका फ्री में इलाज तो करवाएगी, लेकिन इलाज के साथ साथ आपको कुछ धन की ज़रूरत भी होती है। तो कुछ बीमारियाँ हैं जिनको चिन्हित किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, और वो बीमारी जिस रोगी को हैं उसको प्रति माह अर्थात एवरी मंथ 2,000 रुपये दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो इस प्रकार की योजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? इस प्रकार की योजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है? हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर। ठीक, हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में इस योजना को शुरू किया गया है 15 जुलाई 2015 से, 15 जुलाई 2019 से, 15 जुलाई 2019 से। इसमें उनको लाभ दिया जाएगा जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, या फिर जिनकी इनकम वार्षिक इनकम 4 लाख रुपए से कम है, जिनकी वार्षिक इनकम 4 लाख रुपए से कम है, या फिर वो बीपीएल परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, ये लोग इस योजना के लाभार्थी होंगे। इनको 2,000 रुपये हर महीने दिए जाया करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे तो वो थे प्रेम कुमार धूमल। जब चुनाव हुए थे 2017 में, वो खुद चुनाव हार गए, इसीलिए उनको फिर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय। आचार्य देवव्रत के जाने के बाद कुछ दिन के लिए में भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्या कर दिया? कभी ये चैनल वो चैनल, ये किताब वो किताब, ऐसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। बस क्लास लो, मस्त से नोट्स बनाओ और कॉन्फिडेंस फिर देखो आप में कॉन्फिडेंस कितना आने वाला है। ठीक है, कॉन्फिडेंस देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना काफ़ी रिसर्च के बाद बने होते हैं। एग्जाम में ज्यों के त्यों क्वेश्चन आने वाले हैं, देख लेना, ये बात श्योरिटी है। तो क्वेश्चन है आपका अगला। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पूछ रहा है कि किस तिथि से प्रभावी होगा? 2019 अर्थात जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है वो प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो आपको पता होगा अभी जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो लागू किया गया है, वो कब से लागू होगा? ये लागू होगा 31। मैंने कितनी बार बताया अपनी इस क्लास में, कभी और पॉलिटी की क्लास में भी 1-2 बार बताया। ये राइट हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका फ्रॉम अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो जाएगा। और उससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा तो है, ऑफिशियली रूप से केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। और इसको अपना पहला उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात LG मिल चुके हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू GC मुर्मू इस राज्य के पहले गवर्नर होंगे। ठीक है, इस राज्य के पहले गवर्नर होंगे। ये IAS हैं अर्थात इंडियन सिविल सेवा के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, अर्थात इंडियन प्रशासनिक सेवा का इनको अच्छा खासा ज्ञान है। अब ये कश्मीर को संभालेंगे। किसको संभालेंगे? जम्मू कश्मीर को संभालेंगे। इसका दूसरा भाई लद्दाख को भी अपना पहला LG मिल चुका है, जो है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 31 2019 से ये लागू हो जाएगा, अर्थात ऑफिशियली रूप से भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश अब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की आपके स्क्रीन पर, भारतीय डिजाइन संस्थान की बात करें। भारतीय डिजाइन संस्थान तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, अर्थात ये स्वतंत्र बॉडी है, कोई भी सरकारी संस्थान नहीं है। ये राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। इसके कार्यालय ज़रूर हैं, जैसे कि जोरहाट असम में है आपके गांधीनगर अहमदाबाद में है, आपके बंगलौर में है। तो काफ़ी सारी जगह इसके
इसके कार्यालय ज़रूर है लेकिन कोई भी इसका हेडक्वार्टर नहीं है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक, अर्थात इसके पॉलिसीज़ में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ये परिवर्तन आपको बताना है कि 2019 राज्यसभा में कब पारित किए गए। राज्यसभा में ये कब पारित किए गए। तो ये नौसेनाओं के बीच, नौसेनाओं के मध्य वार्षिक मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड 2019 किन देशों के बीच इसको शुरू किया, प्रारंभ हुआ। तो आपको बताना है, कॉन्कॉर्ड की बात करनी है हमें, ठीक है। तो कॉन्कॉर्ड 2019 की अगर हम लोग बात करें तो भारत की नेवी और ब्रिटेन, ये ब्रिटेन की नेवी के बीच, ब्रिटेन कहीं दिख रहा है आपको, हाँ बी ऑप्शन में, भारत और ब्रिटेन की नेवी के बीच ये कॉन्कॉर्ड 2019 अभ्यास शुरू किया गया। ये लगभग गोवा के भारत के अरब सागर में, भारत की नेवी और इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन की नेवी के मध्य आयोजित किया जाता है। इन दोनों के मध्य आयोजित किया जाता है, संपन्न किया जाता है इन दोनों देशों की नेवी के बीच। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन, मार्च 2020 में द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन। भाई मिलन बताना है आपको, मिलन पूछ रहा है कि मार्च 2020 में द्विवार्षिक, ये हर 2 सालों बाद एक होता है, हर 2 सालों बाद एक होता है। इससे पहले ये किया गया था 2018 में, ये भी मार्च में ही किया गया था 2018 का, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में इसको आयोजित किया गया था। इसमें विश्व के कई सारे देशों ने भाग लिया था, अभी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। तो द्विपक्षीय अभ्यास है, चलिए मार्च 2020 में द्विवार्षिक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन बताना है, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो कोचीन में, कांडला में, विशाखापट्टनम या फिर तूतीकोरन में। हाँ द्विवार्षिक, द्विपक्षीय नहीं है वहाँ पे, द्विपक्षीय में गलत बोल गया भाई, मैं सोच रहा है द्विपक्षीय कैसे हो जाएगा, ये बहुपक्षीय है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया था। इसमें शामिल होने वाले बहुत सारे देश थे, जिनमें से कुछ मेरे को याद हैं, कुछ नहीं याद है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया था, इसमें बांग्लादेश था, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, आपका सेशेल्स, मालदीव और आपका मॉरिशस, म्यांमार, इन सब देशों ने इसमें भाग लिया, इन सब देशों ने इसमें भाग लिया। न्यूजीलैंड भी था इसमें, ठीक है, इंडोनेशिया भी था, केन्या भी था। तो ये बहुपक्षीय एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत के पिछली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इस बार ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में ये आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? मार्च 2020 में, मार्च 2020 में, 2020 में हर 2 सालों के बाद ये आयोजित किया जाता है।
है, हर 2 सालों के बाद ये आयोजित किया जाता है। अगर बात करें ये पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो ये पहली बार 1995 में आयोजित 6 से 13 मार्च 2018 में पोर्ट ब्लेयर में ये आयोजित किया गया। तो अब अगला पूछा गया है, ये भी मार्च में ही होगा भाई, मार्च में ही होगा, और अगला होगा विशाखापट्टनम में। ठीक है, अगला होगा आपके विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम किस राज्य का शहर है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए बताना आपको 20 से 28 मई 2019 के मध्य 8वां भारत म्यांमार 8वां है ये। ठीक है, 8वां भारत म्यांमार समन्वित गश्ती द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास, समुद्री गश्ती, समुद्र में गश्त करने के लिए द्विपक्षीय अर्थात बाइलेटरल सामुद्रिक अभ्यास में एक्सरसाइज 2019 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत और म्यांमार के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? ये भारत और म्यांमार के बीच में होगा। तारीख है आपकी 20 से 28 मई 2019 आयोजित किया गया है। ठीक है, किया जाएगा नहीं, हाँ किया गया है। तो आपको बताना है कहाँ पर आयोजित किया गया है। अंडमान निकोबार, कोचीन, विशाखापट्टनम और अरब सागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये आयोजित किया गया था 20 से 28 मई। नाम था इसका क्या? इमकोर। क्या था? इमकोर इसका नाम था। IMCOR, इमकोर इसका नाम था। तो भारत और म्यांमार के बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में इस अभ्यास को आयोजित किया गया। ठीक है, इमकोर से याद रखेंगे। ठीक है, तो इंडिया अर्थात भारत और म्यांमार समन्वित गश्ती बाइलेटरल एक्सरसाइज 2019 आयोजित किया गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तारीख है आपकी 20 से 28 मई 2019। अब जगह पता पड़ गई आपको कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका ऑर्डर था 8वां, और किन देशों के बीच में? भारत व म्यांमार के बीच में। भारत व म्यांमार के बीच में। भारत की राजधानी नई दिल्ली, म्यांमार की नेपी-ताव। क्या हो जाएगा? म्यांमार की राजधानी है नेपी-ताव। रंगून हुआ करती थी बर्मा, 1937 में भारत से अलग हुआ था बर्मा। कब हुआ था? 1937 में भारत से अलग हुआ बर्मा, और इसी बर्मा का अब नाम है आपका क्या? म्यांमार। और इसकी राजधानी भी परिवर्तित हो चुकी है। उस समय यहाँ पर इसकी राजधानी हुआ करती थी रंगून। ठीक है, यंगून या रंगून एक ही बात थी। यहाँ पर एक जेल थी और यहाँ से भारतीयों को उस जेल में भेजा जाता था। 2-3 जगह थी, एक थी आपके अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल, और एक थी यहाँ पर मांडले जेल। ठीक है, म्यांमार में आपकी यहाँ पर बर्मा कहा जाता था उस समय इसको। तो एक रंगून की जेल में भी लोगों को भेजा जाता था। तो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 12 16 से 22 मई। देखो इसमें भी डेट लिखी है, 16 से 22 मई। क्या पूछ रहा है? 16 से 22 मई 2019 के मध्य भारत और किस देश की नौसेनाओं के साथ संयुक्त द्विपक्षीय अर्थात बाइलेटरल समुद्री अर्थात नौसेना के द्वारा ही किया गया होगा। सिम्बैक्स 2019 आयोजित किया गया। सिम्बैक्स बताना है आपको किसके द्वारा? सिम्बैक्स। ठीक है, सिम्बैक्स भारत और किसके बीच में? भारत और किस देश के बीच में? म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और मालदीव। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? CSI से सिंगापुर आप याद रख लेना। सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बैक्स, सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बैक्स आयोजित किया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच में ये सिम्बैक्स आयोजित किया जाता है। ये 1993 से आयोजित किया जा रहा है। कब से? 93 से आयोजित किया जा रहा है। भारत की नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच ये टैक्टिकल एक्सरसाइज होता है। क्या होता है? ये टैक्टिकल एक्सरसाइज होता है। ये 1993 से आयोजित किया जा रहा है सिम्बैक्स, और ये सिम्बैक्स 2019 अब आप पता लग गया ना किसके साथ होता है? सिंगापुर के बीच में। इस बार जो इंडियन नेवी थी उसके 2 जहाज इस युद्ध में शामिल हुए। उनमें से एक था INS कोलकाता और एक था INS शक्ति। इनके भी नाम कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की राजधानी है आपकी क्या? सिंगापुर की राजधानी है आपकी कौन सी? सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। क्या है? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर दुनिया में पर कैपिटा इनकम के मामले में शीर्ष देशों में आता है। जैसे स्विट्जरलैंड हुआ, सिंगापुर हुआ, स्वीडन हुआ, ये सभी बहुत ऊपर आते हैं। तो उसी प्रकार से सिंगापुर भी काफ़ी अमीर देश है ना।
तो सिंगापुर, और अगर इसकी बात करें कि इसकी करेंसी क्या है, तो सिंगापुरी डॉलर इसकी करेंसी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 13 है 26 मार्च से 8 अप्रैल, 26 मार्च से 8 अप्रैल 2019 के मध्य किन देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2019 आयोजित हुआ। आज बहुत सारे अभ्यास हैं आपके, ठीक है। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2019 आयोजित हुआ। भारत और नेपाल, भारत और वियतनाम, भारत और रूस, भारत और श्रीलंका। तो आपको बताना है किन देशों के बीच में इसको शुरू किया गया। मित्र शक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत और श्रीलंका के बीच में। क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में ये आयोजित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में ये आयोजित किया गया मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। भारत की तरफ से ये हालांकि आर्मी में होता है, ठीक है, आर्मी का होता है। भारत की जो थल सेना है और श्रीलंका की जो थल सेना है उनके बीच में मित्र शक्ति। तो क्या हो जाएगा मित्र शक्ति, इसमें बिहार की रेजिमेंट, भारत की बिहार रेजिमेंट शामिल थी। भारत की आर्मी की बिहार रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। चलिए, बिहार रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया। श्रीलंका के लगभग 323 सैनिक इसमें शामिल हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। और श्रीलंका की राजधानी आपको पता है श्रीजयवर्धनेपुरम कुट्टे, इसकी प्रशासनिक राजधानी, कोलंबो इसकी आर्थिक राजधानी। आगे 12 से 25 मार्च, 12 से 25 मार्च, देखो तारीख लिखी है 12 से 25 मार्च 2019 के मध्य किन देशों किन देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागा शुरू किया, अल नागा संपन्न हुआ। तो अल नागा का ये थर्ड था, क्या था, अल नागा का ये थर्ड एडिशन था। कौन सा था, थर्ड एडिशन था। किन दो देशों के बीच में इसको शुरू किया गया। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल नागा किसके साथ होता है हमारा, ये अल नागा होता है हमारा किसके साथ, ओमान के साथ। राइट आंसर कहाँ पे दिख रहा है आपको, ओमान। भारत और ओमान, ये तीसरा था। पहला हुआ था 2015 में, पहला हुआ था 2015 में, जो कि मस्कट में हुआ। कहाँ पर, मस्कट में हुआ 2015 में, ठीक है। 2015 में पहला हुआ, ठीक है, 2015 में पहला हुआ। मस्कट का शहर है ओमान, ठीक है, ओमान का शहर है मस्कट। यहाँ पर 2015 में पहला अल नागा प्रथम आयोजित हुआ। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा सेकंड आपके हिमाचल प्रदेश में, भारत के हिमाचल प्रदेश में दूसरा आयोजित किया गया। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा आपका अभी 2019 का था, ये भी ओमान में ही आयोजित किया गया। तीसरा भी कहाँ आयोजित किया गया, आपके ओमान में ही आयोजित किया गया। हाँ जी, तीसरा कहाँ पर, ओमान के जाबेल अल अखंडर पर्वत पर, जाबेल अल अखंडर पर्वत पर इसको आयोजित किया गया ओमान में, ठीक है। ओमान की राजधानी मस्कट ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भारत और ओमान के बीच में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। राइट अगला है, तो इसका राइट आंसर क्या था, ओमान। अगला है 1 से 4 नवंबर 2019 के मध्य वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 कहाँ पर आयोजित होगा। ये होगा 1 से 4 नवंबर, 1 से 4 नवंबर बस आ जाए और फिर ये शुरू हो जाएगा। 1 से 4 नवंबर 2019 के मध्य वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ पर होगा। ये आगे होगा, हुआ नहीं है, ठीक है। 1 नवंबर अभी आना बाकी है ना। तो नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और भुवनेश्वर। तो आपको कहाँ लग रहा है, चलिए कहाँ लग रहा है आपको। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। जून 2019 में इसका अनाउंसमेंट किया गया है, इसकी जगह का अनाउंसमेंट किया गया जून 2019 में। कब, जून 2019 में। और ये अनाउंसमेंट किसने किया था, ये अनाउंसमेंट किसने किया था, हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल जो कि भारत सरकार में अकाली दल, जो कि भारत सरकार में अकाली दल से मंत्री हैं, अकाली दल के कोटे से, क्योंकि इनकी एनडीए में पार्टनरशिप है, अलायंस अलाई है एनडीए का अलाई है अकाली दल पंजाब से, तो उसी कोटे से ये मंत्री हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, खाद्य मंत्री हैं।
चलिए, नेट चला गया था, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, बट अब आ गया है। तो 15वें क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे। 1 से 4 नवंबर 2019 के मध्य वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किया गया हरसिमरत कौर बादल, जो कि भारत की खाद्य मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं आपकी। बीजेपी में अकाली दल के कोटे से भारत की कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, हरसिमरत कौर बादल। इन्होंने अनाउंस किया जून 2019 में कि हमारा जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 होगा वो 1 से 4 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आज क्वेश्चन की समाप्ति हो जाती है यहीं पर। हम लोग मिलेंगे कल लाइव क्लास के साथ, क्योंकि ये सारी क्लासेस दीपावली की छुट्टी की वजह से प्रीमियर पर क्लासेस लगी थी। तो चलिए, कल से हम लाइव क्लास में मिलेंगे आप सभी से, और वहाँ पर आपसे कमेंट भी पढ़ी जाएंगी आपकी, और आपसे बात भी की जाएगी। आज मैंने ज़्यादा ध्यान दिया आप लोगों को समझाने पर, क्योंकि कमेंट में पढ़ नहीं पाता आपकी, तो सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश भी की है। और वैसे आप सभी लोग खुद को जांच सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। कल से हमारा ज़बरदस्त सेशन शुरू हो जाएगा। टाइम निकाल के सेशन को आप ज़रूर देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। फिर चलते हैं, मिलेंगे कल एक क्लास के साथ, ज़बरदस्त लाइव क्लास के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।